Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well and I hope your life is also very fantastic. So now today I am here to tell you something very interesting things. Today I will discuss some very different and very important topic I will discuss with you. So now let's start the class with a very fantastic topic. Keep watching my video till end and you will definitely learn something new. So now today's topic is very interesting. So just keep watching the video till end. Let's start the video. So now today I'm going to tell you about the very important thing. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिसमें हम बात करेंगे सॉरी और थैंक यू। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि हम मोस्टली अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. मोस्टली वी यूज़ दीज वर्ड्स इन आर डेली लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पीक दीज वर्ड्स. जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमने किसी की हेल्प करी या किसी ने हमारी हेल्प करी तो इमीडिएटली हमारे मुंह से ये निकलता है थैंक यू. आपको सपोज़ एक पेन की ज़रूरत थी, आपने किसी से पेन उधार लिया, आपने बोरो किया और उसने आपको पेन दे दिया, आपने उसको रिटर्न करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे रिटर्न में? थैंक यू. तो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ इट. But guys, I want to tell you one thing. It's a very important thing. कि most of the time we use sorry and thank you. It's very old thing, and we are very educated. We are here something learning new. The new things we are learning here. So now I'm telling you very different things. It's really you should know about it. क्योंकि अगर हम बात करें, एक रिक्शे वाला है, एक टेम्पो चलाने वाला है, एक वेंडर है जो सब्जी बेचता है, फेरी लगाता है, वो भी इन वर्ड्स को ईजिली जानता है सॉरी और थैंक यू. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस? हमारे बीच में फिर डिफरेंस क्या रहा? वी आर एजुकेटेड, वी नो, एंड दे आर नॉट सो मच एजुकेटेड एंड स्टिल दे नो द थिंग्स की सॉरी एंड थैंक यू. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट आई एम गोइंग टू इंक्रीज योर सम नॉलेज एंड यू विल डेफिनेटली यू शुड यूज इट इन योर डेली लाइफ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ. जैसे सिंपली हम एक ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं. सपोज आप किसी बैंक में जाते हैं, आपके पास पेन नहीं है और आपने किसी पर्सन से पेन लिया. अब उसने आपको पेन दिया. इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल से टू दैट पर्सन? भाई मैनर्स एटिकेट्स तो हमारे यही कहते हैं. आपने किसी से कोई चीज़ ली, उसने आपकी हेल्प करी एट दैट टाइम, तो डेफिनेटली व्हाट यू विल से थैंक यू एट दैट टाइम. तो हमने वहाँ पर बोला एक थैंक यू. ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, आपने थैंक यू बोल दिया. बट मैनी ऑफ द टाइम्स द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट. एट दैट सिचुएशन व्हाट वी विल यूज़ इट एट, हम उस समय क्या यूज़ करेंगे? डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो ऑब्वियसली वी शुड यूज़ द डिफरेंट वर्ड्स एट दैट सिचुएशन. क्योंकि हर एक वर्ड हम हर एक सिचुएशन में एक ही जैसा यूज़ करें, ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता. ये तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है. आपका किसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था और आप सिंपली उसको कहेंगे थैंक यू, तो उस बंदे को भी क्या लगेगा कि भाई इसने तो अपना काम निकाल लिया और काम निकालने के बाद में मुझसे बस सिर्फ क्या बोल दिया? सिर्फ थैंक यू बोल दिया. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी शुड यूज द सम वर्ड्स दैट इम्पैक्ट्स ऑन द पर्सन. वो उस पर्सन के ऊपर अच्छा एक इम्पैक्ट डालते हैं. Suppose I am giving you the another situation. In that situation, if suppose you stuck somewhere and you are just you don't have a mobile in that situation. आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है और आप किसी ऐसी जगह पे मीटिंग में पहुंचना चाहते हैं. सपोज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग लेट. बट अगर आप किसी पर्सन को इन्फॉर्म कर देते हैं, आपका प्रेजेंटेशन है, आपकी मीटिंग है, अगर आप लेट हो रहे हैं, ऑब्वियसली यू शुड इन्फॉर्म योर सीनियर. आपको इन्फॉर्म करना चाहिए इन दैट सिचुएशन. उस सिचुएशन में आपकी अगर कोई हेल्प कर दे, आपको उस जगह पर पहुंचा दे समय से, तो उस सिचुएशन में आप उससे सिर्फ थैंक यू कहेंगे. ठीक लगेगा? अच्छा लगेगा? आप खुद सोच करके देखिए. मेरी मीटिंग में मेरे वर्क प्लेस पे आपने मुझे पहुंचा दिया. उस सिचुएशन में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं वहाँ पे समय पे पहुँच गया. अब उस सिचुएशन में आपसे मैं सिर्फ थैंक यू कहूँगा तो आप भी कहोगे अरे सर सिर्फ थैंक यू बोल के चले गए. बट अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग वर्ड यूज़ करूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ, किसी का भी हम नाम ले लेते हैं. सपोज हम एक जनरली एक नाम ले लेते हैं. सपोज राज. आई एम वेरी काइंड ऑफ यू. अब यहाँ पे जब मैंने राज से ये वाली बात बोली, वेरी काइंड ऑफ यू, तो राज को सुन के भी अच्छा लगेगा. अब सपोज मैंने एक और नाम, सपोज प्रिया ले लेते हैं.
प्रिया ने मेरी हेल्प कर दी सपोज, अब उस सिचुएशन में मैं क्या कहूँगा, प्रिया वेरी काइंड ऑफ यू, या फिर वेरी काइंड ऑफ यू के साथ साथ हम बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। ये दो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको कि हम इन प्लेस ऑफ द थैंक यू हम यूज़ कर सकते हैं। कैरेट। तो अब हम यहाँ पे, अब हमारे पास थैंक यू तो हमें पता ही था, अब हमें यहाँ पे दो ऐसे और सेंटेंसेस पता चल गए जिनको कि हम थैंक यू की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ सिचुएशन कंडीशन आपको लगी यहाँ पे सिचुएशन की प्रायोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, सो नाइस ऑफ यू, या फिर आप बोल सकते हैं वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है। नाउ कई बार सिचुएशन इससे भी ज़्यादा होती है। आप सपोज़ छुट्टी चाहिए आपको अपने ऑफिस में, और आपके सिस्टर की शादी है या घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है घर में, अब आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया एंड यू हैव अप्लाइड फॉर द लीव एंड योर बॉस सैंक्शन योर लीव। इन दैट सिचुएशन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्क, द सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल एंड यू जस्ट हैव टू गो एट, जस्ट इमीडिएटली यू हैव टू गो नाउ। उस सिचुएशन में आपकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा एक काम हुआ है। एंड देयर आर मैनी सिचुएशंस आई एम टेलिंग। सो अब यहाँ पे आपकी किसी ने हेल्प कर दी है, हेल्प की सिचुएशन में आपका बहुत बड़ा काम हो गया, तब अपना आप आभार प्रकट करेंगे कि मैं भाई आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो इस आभार को प्रकट करने के लिए सिर्फ आप थैंक यू तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे थैंक यू वर्ड थोड़ा सा अजीब लगेगा और बहुत छोटा लगेगा। आपकी किसी ने बहुत बड़ी हेल्प की, तो दैट सिचुएशन व्हाट यू विल से टू दैट पर्सन, आप वहाँ पे कह सकते हो आई एम ऑब्लाइज टू यू। ये वर्ड हम ज़्यादातर जब हम स्कूल में, याद करिए जब हम छोटे थे तो एप्लीकेशन लिखा करते थे, इंग्लिश में जब लिखा करते थे एप्लीकेशन, तो लास्ट में हम लिखा करते थे योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर। ये सिंसियरली और भी ओबीडियंटली हम लिखने के बाद में लास्ट में एक जब हम एप्लीकेशन लिखते थे, प्लीज़ ग्रांट माई लीव फॉर 2 days, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड ऑल, हम अलग अलग एक्सक्यूजेज, अलग अलग बहाने दिया करते थे छुट्टी के लिए। तो उस सिचुएशन में हम लास्ट में लिखते थे आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो अब यहाँ पे हमने आभार को अपने प्रकट किया। आभार को कैसे प्रकट किया, थैंक यू बोला, ये हमने धन्यवाद बोला सामने वाले को, तो उस सिचुएशन में भी हम अपने आभार को प्रकट कर रहे हैं। ये भी तो एक धन्यवाद कहने का ही तरीका, लेकिन सिचुएशन कंडीशन अलग है, प्रायोरिटी थोड़ी सी अलग है। ओके, गॉट इट। तो नाउ अभी हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए, हमारे पास 4 वर्ड्स आ गए। द फर्स्ट वन इज थैंक यू, जैसा कि हमको सबको पहले से पता है, वो तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। सेकेंड वन इज सो नाइस ऑफ यू एंड वेरी काइंड ऑफ यू। ये दोनों की प्रायोरिटी एक ही जैसी है, आप दोनों को एक साथ में यूज़ कहीं पे भी यूज़ कर चाहें तो आप सो नाइस ऑफ यू बोलें या फिर आप वेरी काइंड ऑफ यू बोलें। थोड़ा सा ये जस्ट यू शुड यूज़ दिस सेंटेंसेज इन योर डेली लाइफ। द पर्सन इज सेइंग टू यू, सपोज द पर्सन इज प्रेजिंग टू यू, आपकी किसी ने तारीफ कर दी, आपकी डीपी बहुत अच्छी लग रही है, आपका स्टेटस बहुत अच्छा लग रहा है, उस सिचुएशन में आपने सामने वाले को तारीफ कर दी, सामने वाला आपको थैंक यू बोलता, तो इन प्लेस ऑफ द थैंक यू यू कैन से द सो नाइस ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। ये आप कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट ये इतना भी बड़ा काम नहीं किसी ने कर दिया कि आप उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करें, बट यू कैन यूज़ दिस थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई टोल्ड यू कि आई एम ऑब्लाइज टू यू, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, मैं सदा आपका आभार प्रकट करता रहूँगा, तो आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर, सदा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव द 4 थिंग्स, थैंक यू, अ वेरी काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू एंड आई एम ऑब्लाइज टू यू। अब इससे ऊपर की सिचुएशन आती है। ऐसी सिचुएशन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के कर्जदार हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी ने हमारे ऐसे टाइम पे, बुरे वक्त पे मदद करी जहाँ पे हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं था। आप सपोज़ कई बार सिचुएशन ऐसी कंडीशन होती है जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो कई बार लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड बहुत ईजिली नहीं मिलता, हर कोई अपना ब्लड भी नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन कंडीशन में द पर्सन हेल्प यू एंड ही जस्ट केम टू यू एंड ही जस्ट रेडी टू हेल्प यू। तो उस सिचुएशन में, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आपकी अगर किसी ने हेल्प की, तो वहाँ पे आप अपने आभार को प्रकट करेंगे। आप उस सिचुएशन में उसके कर्जदार हो गए, ये भी तो एक धन्यवाद करने का तरीका है। दिस इज द अनदर वे यू कैन से थैंक यू। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, आई एम इंडेटेड टू यू। हम क्या बोलेंगे इसको, आई एम इंडेटेड टू यू, दैट मीन्स कि मैं आपका ऋणी हो गया, मैं आपका कर्जदार हो गया। दिस इज द सुपीरियर वर्जन ऑफ द थैंक यू। So now we have the 5 sentences that we can use in our daily life in place of the thank you. You can use it. Cause of Diksha Puller is also know the sorry and thank you. Just guys, you should just improve your knowledge and groom your knowledge. तो आप कह सकते हैं आज से आपको thank you नहीं बोलना, thank you की जगह आप क्या बोलेंगे, very kind of you,
so nice of you, I am obliged to you, and the last one is I am indebted to you. I am indebted to you, this is the superior version. ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जिसको कि हम अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं. Now let's talk about the sorry. In place of the sorry, we know very many of the time this is a very common word. The person, wherever you are going, you are in a market, you are in a public place, you are at home, in a school, college, at office, wherever you are, many of the times we say sorry. Many of the time we speak sorry. हम गलतियां करते रहते हैं. वी आर डूइंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड वी जस्ट यूज दिस वर्ड सॉरी एंड थैंक यू. इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड दैट द पर्सन यूज दिस लिटरली in their daily life. But now today I'm going to tell you in place of the sorry what you can use it. Suppose हम सॉरी कब यूज़ करते हैं. सपोज आप कोई छोटी सी कोई गलती हुई हमसे, तो आप सपोज आपने मेरा पेन लिया और आपने उसको तोड़ दिया यूज़ करने के बाद में, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली सॉरी बोलेंगे. सॉरी, आई हैव ब्रोकन योर पेन. आपको मैंने बुक दी पढ़ने के लिए, आपने उसको फाड़ दिया. कई बार हम ऐसा करते थे स्कूल टाइम पे, आपको याद होगा कि गलती से हमसे किसी का एक पेज फट जाता था तो सामने वाला हमारी पूरी कॉपी फाड़ देता था. उसी तरीके से अगर हाँ आपने किसी कॉपी पे छोटा सा भी कुछ लिख दिया तो वो हमारी पूरी कॉपी को गोद देता था, उस पर लिख देता था बहुत कुछ. तो इसी तरीके से आप सपोज कोई गलती से किसी के कॉपी पे पेन चल गया या आपने उसकी शर्ट पे हल्का सा पेन मार दिया, तो आप सपोज से पता चल गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे? सॉरी. यहाँ पे हम सॉरी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि मैंने आपकी बुक फाड़ दी. सॉरी, आई हैव टॉर्न योर बुक. आपने सपोज किसी की बुक फाड़ दी, तो आप बोल सकते हैं सॉरी, आई हैव स्पॉइल्ड योर बुक. मैंने आपकी बुक को फाड़ दिया, ख़राब कर दिया. आई हैव स्पॉइल्ड योर बुक. यहाँ पे आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब सपोज मैंने आपसे कहा कि ठीक है हम एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलकर के बात करते हैं, और मुझे कोई ऐसा अर्जेंट वर्क निकल आया, मैं नहीं आ पाया. अब जब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूंगा तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए सॉरी तो बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है हम कल मिलते हैं, और नेक्स्ट डे हम नहीं मिल पाए तो मैं बोलूँगा आपसे सॉरी, आई कुडंट मीट यू येस्टरडे. सॉरी, आई कुड नॉट कम येस्टरडे. मैं कल नहीं आ पाया, या फिर मैं कल आपसे नहीं मिल पाया. मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला तो मैं कह सकता हूँ प्लीज़ सॉरी, आई कुडंट मेक अ कॉल टू यू. ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं. यहाँ पे साथ ही साथ सॉरी के अलावा आप और क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं पार्डन मी. ये पार्डन वर्ड कब यूज़ होता है? ये वर्ड ज़्यादातर जब हम टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन पे होते हैं, जब पर्सन, आप सपोज किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं एंड द पर्सन इज टेलिंग यू समथिंग एंड यू डिडंट लिसन, एंड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू ये वर्ड मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि आप किसी को, सामने वाले को नहीं सुन पाए, तो आप उससे बोलेंगे सॉरी, आई कांट हियर यू. मैं आपको नहीं सुन पाया. या भी आप ये बोल सकते हो पार्डन प्लीज़. पार्डन प्लीज़ का मतलब उतना ही होगा कि सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसकी बात को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए ना. द पर्सन विल टेल यू अगेन. बस हाँ, ऐसा मत करिए बार बार पार्डन नहीं बोलें आप. तो आपको ये भी नहीं करना है. आपको वहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना है. जस्ट लिसन द थिंग्स केयरफुली. तो आप यहाँ पे इसको ये यूज़ कर सकते हो पार्डन. तो पार्डन वर्ड भी यूज़ होता है. इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मे आई बेग योर पार्डन. मे आई बेग यू पार्डन. आप ये भी वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में होते हैं. ठीक है. फिर सपोज आप ओके नाउ अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले की. अब ये हो गया हमारा सॉरी हो गया. सॉरी हमें पहले से पता था. सॉरी की जगह पे आप पार्डन बोल सकते हैं. पार्डन प्लीज़. आप क्लास में हैं, आप ऑफिस में हैं, इंटरव्यूअर के सामने हैं, तो आप बोल सकते हैं पार्डन प्लीज़. फिर आप बोल सकते हैं सपोज दो लोग कहीं बात कर रहे हैं, तो हमें जाकर के, हमारे मैनर सर्टिफिकेट्स होते हैं कि जाकर के हमें कूद नहीं पड़ना है किसी के बीच में अपनी बात कहने के लिए. वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. आप सामने वाले का अटेंशन ले रहे हैं, वहाँ आपने किसी को इंटरप्ट किया उसके वर्क में, तो आप वहाँ पे ये सॉरी बोल रहे हैं, तो ये भी एक सॉरी बोलने का तरीका है. यू कैन से एक्सक्यूज़ मी प्लीज़. तो अब यहाँ पे एक्सक्यूज मी ये वर्ड भी सॉरी के लिए भी यूज होता है. तो नाउ वी हैव अ 3 वर्ड्स दैट वी कैन यूज इट. द फर्स्ट यू नो वेरी वेल, दैट इज द सॉरी. द सेकंड इज पार्डन प्लीज. द सेकंड एंड द थर्ड वन इज एक्सक्यूज मी. दीज सम वर्ड दैट वी कैन यूज. आई टोल्ड, जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से हम थैंक यू की जगह पे क्या क्या यूज़ करेंगे. जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से कि थैंक यू की जगह पे हम क्या क्या यूज़ करेंगे. थैंक यू हमें पहले से पता है. देन उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, उससे थोड़ा सा अपर वर्जन है हमारा क्या है,
वेरी काइंड ऑफ यू एंड सो नाइस ऑफ यू। उसके अपग्रेडेड वर्जन है, उससे थोड़ा सा और ऊपर अगर हम आते हैं, थोड़ा सा प्रायोरिटी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। अब जब आपकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा आप किसी के कर्जदार हो गए, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे आई एम इंडेटेड टू यू। गलती हो गई, सॉरी, ठीक है भैया गलती हो गई, सॉरी बोल दिया। ठीक है, कुछ जगहों पे आप सॉरी बोल देते हैं। ठीक है, आप किसी से नहीं मिल पाए तो आप बोल सकते हो पार्डन मी, आई कुड नॉट मीट यू यस्टरडे, बोल सकते हैं। आप दो लोगों से बात कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। या फिर आपने किसी का पेन तोड़ दिया, आप कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आई हैव ब्रोकन योर पेन। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे, कुछ सेंटेंसेस थे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड डेफिनेटली यू विल यूज़ दिस सेंटेंसेज इन योर डेली लाइफ एंड जस्ट कीप यूजिंग दिस सेंटेंसेज एंड जस्ट ग्रूम योर लैंग्वेज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जस्ट प्लीज़ गाइज जस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ दैट यू विल जस्ट गेट द नोटिफिकेशन इमीजिएटली। सो गाइज हैव अ just great day and take care and bye bye, and thank you for watching my video. Have a great day.